बल्कि जब आज मैंने नमस्कार, मैं अपने दीपिका और आप देख रहे हैं अध्यक्ष जी को बताया कि भाई कल ही हम ये करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई डेट फिक्स हो गई। मैंने कहा हाँ, टाइम, मैंने कहा टाइम भी, जगह मैंने जगह भी। तो इसके लिए मैं हम पूरी टीम को, हेमंत शर्मा जी, हेमंत शर्मा जी और वीरवान जी को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारी पूरी लोकसभा की और हमारी बड़ी बहन, बहुत पुराना एक हमारा एक पारिवारिक रिलेशन, एक भाई बहन की तरह 40 साल से ज़्यादा हमारा ये रिलेशन है, एक संबंध है, फैमिली रिलेशन। सीमा तिरखा जी और उनको पूरी लोकसभा की ये जिम्मेदारी दी गई है। और हमारे यंग युवा डायनेमिक जिलाध्यक्ष रामपाल जी। और यहाँ पर अगर मैं बात करने लग जाऊँ तो, क्योंकि मेरा कोई रिलेशन आप लोगों से एक पॉलिटिशियन और एक इंडस्ट्री वाला नहीं है, हम एक परिवार की तरह ही, मैंने आपको देखा है, आपने भी मुझे अपना परिवार ही समझा है। चाहे यहाँ पर विजय जिंदल जी मेरे समय समय पर कोई बात होती है तो मैं डिस्कस करता हूँ। और मेरे छोटे से बुलावे पे अभी शाम को ही 6 बजे मेरे से बात हुई थी कि भाई आपने आना है, तो इन्होंने कहा मैं गुड़गांव हूँ पर आऊँगा जरूर। ऐसे ही हमारे सुखदेव जी मेरे पड़ोसी रहे जवाहर कॉलोनी में जब हम रहते थे, हमारे बहुत पुराने 50 साल से, जब तो मैं बहुत छोटा था। प्रभाकर जी जो कुंदन लाल भाटिया जी के साथ, और मेरे पिताजी, जब ये मैं 70s की बात बता रहा हूँ, जब कुंदन लाल भाटिया, दीपचंद भाटिया जब हुआ करते थे, जब से प्रभाकर जी से हमारा एक संबंध है, हमारे भट्टी जी। और अगर ऐसे मैं नाम लेने लग जाऊंगा, बहुत सारे लोग हैं, हमारे पार्टी के भी कई पार्षदगण हैं, हमारे जिला पार्षद भी यहाँ पर हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं, और हमारे मीडिया से बहुत सारे साथी हैं। और एक शॉर्ट नोटिस पर ही जैसे महावीर गोयल जी और बहुत सारे, मैं सबका नाम लूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। एक परिवार की तरह ही हम, और ये फरीदाबाद की मैं कहूँगा खूबी भी है। फरीदाबाद में एक फाउंडेशन जो है, मैं हमेशा कहता हूँ, एक जुड़ाव, एक लगाव जो है वो अलग ही है। चाहे कोई किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, चाहे कोई कितना बड़ा इंडस्ट्री का मालिक हो, चाहे कोई कितना बड़ा भी कोई है, पर उनका आपस में जो प्यार, एक रिलेशन जो है वो फरीदाबाद में दिखाई देता है। हम कंपेयर करने लग जाए गुड़गांव से तो पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, दिल्ली से बात करें, दिल्ली में भी पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये फरीदाबाद की एक अच्छी पहचान भी है। और बीच में तो हम सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पेयर की अगर कोई बात आई थी तो फरीदाबाद टॉप में आया था। एक कॉलम आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पेयर कहीं पर है तो वो फरीदाबाद में है। तो फरीदाबाद जिस तरह से ग्रो कर रहा है, जिस तरह से पुरानी एक पहचान थी 70s में, लेट 70s में, जो हमारी एक पहचान थी पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में, कि एक फरीदाबाद को एक अच्छा एक इंडस्ट्रियल एरिया, एक इंडस्ट्रियल हब कहा जाता था। बीच में कई कारण रहे, पार्टी के कारण रहे, कोई नेता बीच में आए हुई है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमेशा गरीबों के बारे में सोचते हैं। इंडस्ट्री 2014 से पहले हमारी इकोनॉमी 11वें नंबर पर थी और आज हम फर्स्ट 4 पहले 4 में हैं। और जिस तेजी से, जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, आने वाले जल्दी कुछ सालों में ही हम पहले 3 पर आ जाएंगे। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विजन के साथ जो चल रहे हैं, जब 100 साल हमारे देश की आज़ादी को हो जाएंगे 2047 में, तो जो पुराना गौरव जो हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था कि भाई दोबारा से हमें वो गौरव प्राप्त हो, तो उसमें आप सब लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। आपके बिना सहयोग के हम ये अचीव नहीं कर सकते कि हम एक डेवलप कंट्री बने, विकसित भारत बने। उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जैसे जीएसटी की बात सब लोगों ने की, मंगला जी ने, गुप्ता जी ने, तो ये आज इसका कारण भी डिले होने का बताया कि कोविड में जो टाइम रहा,
और कोविड में हमने देखा भी, कोविड के समय बहुत सारी, जो पूरा वर्ल्ड रुक गया था, पूरा वर्ल्ड थम गया था, बहुत सारी पार्ट्स हमारे जो बाहर से हम इंपोर्ट करते थे वो नहीं मिले, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल की लाइन में और भी सभी लाइनों में दिक्कतें आई, क्योंकि हम जो बाहर से इंपोर्ट करते थे वो नहीं मिले। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उस टाइम ही बोला था, जब कोविड का टाइम था, कि हम अपने एक स्वदेशी, अब सेल्फ डिपेंडेंट भारत बने, हम अपने ऊपर निर्भर रहें, ना कि दूसरों की तरफ देखें कि भाई हमें दूसरी कंट्री से कुछ इंपोर्ट करना है या दूसरी कंट्री से कुछ लेना है। तो उसके लिए उन्होंने एक हमें रास्ता दिखाया, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल। तो ये हमें अपनाना पड़ेगा। अगर जैसे अब और कई कंट्रीज जिस तरह से चल रही हैं, क्योंकि आज भारत बढ़ रहा है, भारत की तरक्की को देखकर और कंट्रीज भी, क्योंकि सबकी इकोनॉमी आज देखा जाए, चाहे यूएस की भी देखें, जो आज सब अगर हम कंपेयर करें इंडिया से तो बहुत पीछे हैं वो लोग, बहुत हमारे, अगर इंडिया से बात करें, भारत की बात करें, हिंदुस्तान की, तो बहुत पीछे। तो उनको लग रहा है कि किस तरह से इंडिया ऐसी कंडीशंस में भी, जब पूरा वर्ल्ड कोविड की वजह से और जो इकोनॉमी डाउन हो रही है उसके बावजूद भी इंडिया ग्रो कर रहा है। तो इसके लिए कई चीजें उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ वगैरह लगाए, तो उसको हम से लड़ना है। तो हमें आपस में जो 140 करोड़ लोग हमारे हैं, उसको हमको सबको सोचना पड़ेगा कि भाई जैसे पहले स्वदेशी हम अपनाते थे, हमारी कंट्री में, हमारे देश में जो बनता था उसी को हम यूज करते थे, पहनते थे या इस्तेमाल करते थे। तो उस तरह से ही दोबारा से हमें सोचना पड़ेगा कि भाई किस तरह से हम उसको अपनाएं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक टारगेट हमें उन्होंने जो दिया है, एम गोल जो हमें उन्होंने दिया है कि भाई 2047 तक हम विकसित भारत बने, तो उसको हम कैसे अचीव करें। तो उसके लिए आप लोग, सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, कि सबका साथ हमें चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। जीएसटी पे मैं इसलिए नहीं ज्यादा बात कर रहा, पहले ही बहुत इस पे डिस्कशन हो चुका है, बहुत बात हो चुकी है। और आपके जो सजेशंस हैं उसको हम, यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, हमारी बहन सीमा तिरखा जी भी बैठे हैं, हम अपने ऊपर तक, अपने मुख्यमंत्री तक और ऊपर पीएमओ तक और फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचाएंगे। ये हम आपको विश्वास हम दिलाते हैं। और एक बहुत अच्छा हेल्थी डिस्कशन हुआ। ये एक पॉलिटिशियन और इंडस्ट्री का कोई एक इंटरेक्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एक जो भी यहाँ बैठा है, एक हम परिवार की तरह है। चाहे मेरे चुनाव की बात करें, 14 में भी मैंने चुनाव लड़ा, 19 में भी चुनाव लड़ा, 24 में भी चुनाव लड़ा। यहाँ जो भी बैठा है, किसी भी उन्होंने मेरी एक भाई की तरह चुनाव लड़ा, जैसे वो खुद ही चुनाव लड़ रहे हो। तो ये जो आप लोगों ने मेरे साथ जो एक रिलेशन बनाया है, मैंने नहीं बोला किसी को भी मेरा चुनाव है। चाहे यहाँ पर एमएल शर्मा जी बैठे हैं, हेमंत शर्मा जी बैठे हैं, पीरमान जी बैठे हैं, सुखदेव जी बैठे हैं, सीएल जैन मेरे हमेशा तीनों चुनाव में मेरे इंचार्ज रहे, 14, 19, 24, और विजय भाई साहब बैठे हैं, सुखदेव, मतलब भट्टी जी, सारे अगर मैं नाम गिनवाने लग जाऊंगा बहुत समय लग जाएगा। एक एक जो यहाँ पर बैठा है, एक परिवार की तरह हमने हमेशा एक रिश्ता निभाया है। कपिल जी भी बैठे हैं पीछे, कई बार हमें उनकी फैमिली के साथ बाहर जाना हुआ। तो एक मतलब मैं अगर गिनवाने लग जाऊं एक एक, उसका तो बहुत समय भी लग जाएगा। और एक फिर से मैं आप सबका मेरे स्कूल के साथी भी आए हैं, वो इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है, उनका व्यापार भी, इंडस्ट्री भी चला रहे हैं। और मेरे चुनाव में ये भी सारे लोग ऐसे एक फैमिली की तरह
एक परिवार की तरह मुझे पता भी नहीं लगने देते थे भी कैसे मैंने चुनाव लड़ लिया, कब लड़ लिया, कहाँ कोई जा रहा है, कहाँ कोई देख रहा है। मतलब एक अपनी जिम्मेवारी समझकर कि भाई ये चुनाव मेरा है, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो ये आप लोगों का जो मैं अगर वर्ड्स में अगर थैंक्स करना चाहूं तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, आपका शब्द नहीं है मेरे पास आपका थैंक्स करने के लिए। जो प्यार आप लोग मुझे देते हैं, एक भरोसा आप लोगों पर मुझे है कि भाई मुझे कोई बात की जरूरत पड़ेगी या कोई बात आएगी तो आप लोग हमेशा जैसे खड़े रहे हैं 14 में, 19 में, 24 में। उससे पहले भी हम स्कूल के कई दोस्त हैं, 40 साल 83, 84 में से साथ पढ़ रहे हैं हम। और आज भी हम एक फैमिली की तरह, आज भी अभी शॉर्ट नोटिस पर ही हमने कोई, बल्कि मैंने फोन भी नहीं किए, हमारे स्टाफ ने ही फोन किए ज्यादातर कि भाई आज 8 बजे, 6 साढ़े 6 बजे बताया कि 8 बजे हम एक लोगों के साथ, हमारे बीरवान जी और इनकी पूरी टीम, एमएल शर्मा जी, हेमंत जी और इनकी पूरी टीम, एक जीएसटी पर हमने एक सेमिनार करना, एक बैठक करनी है। तो एक इतना जल्दी सब कुछ हो गया और सब लोग आ भी गए। तो इसके लिए मैं फिर से सबका जो यहाँ पर आए हैं थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और पूरी बीरवान जी, एमएल शर्मा जी और हेमंत शर्मा जी का भी, और अपने जिलाध्यक्ष जी, अपनी बहन जी, जो मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई ये जीएसटी नीचे तक भी पहुंचना चाहिए, ये नहीं ये किताबों में, बुक्स में ही रह जाए। भाई ये जो गरीब आदमी है जिसको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए उसको बेनिफिट मिले भी। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ये भी सपना है कि अंत्योदय, जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जो सबसे पीछे है, उसको भी सारी सुविधाएं, सारे उसकी सब चीजें मिलनी चाहिए जो डिजर्व करता है। ये ना हो कि भाई उसको मिले ना और ऊपर बुक्स में ही सारी चीजें हो जाए। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फरीदाबाद पहुंचे थे सेक्टर 12, जहां पर आज फरीदाबाद एमटी इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन के द्वारा जीएसटी डिडक्शन पर सम्मेलन किया गया, जिसमें आए हुए हैं, आपका मंत्री बहुत बहुत राजेश स्वागत नागर पहुंचे। और हमारे ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।